जय जिनेन्द्र। जिसने जीता राग द्वेष को, लोकालौकिक को जान लिया, है स्वतंत्र सब द्रव्य जगत के, मंगलमय उद्घोष किया। अंतिम शासन नायक प्रभुवर, नाम तुम्हारा है महावीर। मोह शोभ से रहित शांत शिव, दोष रहित हो अति गंभीर। अरे भाई, इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह मनुष्य गति नहीं, कोई नीच गति हो। सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर खोलो तो उसमें यही आता है कि इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, इस देश ने उस पर हमला कर दिया, उस देश ने इस पर हमला कर दिया। हर जगह बूचड़खाने खुलते ही जा रहे हैं, हर जगह पर राग द्वेष बढ़ता ही जा रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काल में भी महावीर भगवान को होना चाहिए था तो शायद कुछ होता। अब तो मुझे लगता है कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। आजकल हिंसा तो बहुत बढ़ती जा रही है, पर महावीर भगवान भी हमारे साथ सदा ही है, क्योंकि जिनवाड़ी हमारे पास है, मतलब उनके सिद्धांत हमारे पास हैं। अगर हम उनके सिद्धांतों को समझें तो विश्व में शांति ही शांति छा जाएगी। कोई जीव कभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, कषाय, पाप आदि कभी नहीं करेगा। केवल हमें उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं को समझने की जरूरत है। वर्तमान को वर्धमान की शिक्षाएं समझने की जरूरत है, उनके सिद्धांत समझने की जरूरत है। तो चलो हम उनको समझते हैं। दीदी, मैंने एक जगह देखा कि एक उच्च जात वाले के साथ एक नीच जात वाला व्यक्ति बैठ गया। जब उस उच्च जात वाले व्यक्ति को पता चला कि यह नीच जात वाला व्यक्ति है तो उसने उसको लात मार कर भगा दिया। क्या कभी ऐसा होता है? तब तो मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे उस पर क्या बोलना चाहिए। तुम्हें उस व्यक्ति को ऐसा समझाना चाहिए था जो महावीर भगवान की पहली शिक्षा है। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। चाहे नीच जात वाले व्यक्ति की आत्मा हो, चाहे उच्च जात वाले व्यक्ति की आत्मा हो, सभी में गुण है, सभी में शक्तियां हैं, और यहाँ तक कि सभी में भगवान बनने की सामर्थ्य है। तो क्या उच्च जात और क्या नीच जात? तुम्हें उसको ऐसा समझाकर उनको पहली शिक्षा का उपदेश देना चाहिए था, तो व्यक्ति समझ जाता। हे भगवान, आपने एक कैसी आपदा ला दी। मैंने तो आपकी रोज पूजा पाठ की, जो जो हो सका वह सब किया, फिर भी आपने कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने ला दी। हम कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, आपकी केवल पूजा कर रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। हमें इस बीमारी से मुक्त करो, इस दुनिया को कोरोना से मुक्त करो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भगवान कुछ करता हरता नहीं है, केवल जानता ही है। भगवान महावीर स्वयं उनकी शिक्षा में ऐसा कहते हैं कि भगवान इस जगत में कुछ करता हरता नहीं है, मात्र जानते ही हैं। जो होता है वो हमारे किए का फल ही हमें मिलता है। जैसे जैसे हम कार्य करते हैं हमें उनका फल ही मिलता है। भगवान तो मात्र जानते ही हैं। हम अपने ही परिणामों से दुखी हैं और हम अपने ही परिणामों से सुखी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने सब किया, तो भगवान महावीर ही ऐसा कहते हैं कि हम अपनी गलती से दुखी हैं और हम अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। इसलिए भगवान करता हरता है ऐसी बात ही खड़ी नहीं होती। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ग्राहक को जितना लूट सको उतना लूटो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैंने तुमसे कहा था तुम जितना धन इकट्ठा कर सको उतना धन इकट्ठा करो। मैं तुम्हारा सेठ हूँ या तुम मेरे सेठ हो? मैं बड़ा हूँ या तुम बड़े हो? अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो मत आना मेरी दुकान पे कल से। अरे 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 भाई, क्या हुआ? इतने क्रोध में क्यों हो? अरे यार भाई, मैंने उससे कहा था कि तुम जितना धन इकट्ठा कर सको उतना करो, पर वो सस्ते सस्ते में सामान दे देता है। रुको रुको, कोई बात नहीं। अभी तुम बहुत क्रोध में हो और तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम चारों कसाय एक साथ कर रहे हो। क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। तुम पूरा धन इकट्ठा करना चाहते हो, सेठ पने का अहंकार है, ग्राहकों के साथ मायाचारी कर रहे हो और इतने क्रोध में बात कर रहे हो। तुम्हें तो महावीर भगवान की शिक्षा समझने की आवश्यकता है। कौन सी शिक्षा? महावीर भगवान ने कहा है कि आत्मा का स्वभाव क्रोध, मान, माया, लोभ आदि करना नहीं है।
आत्मा का स्वभाव तो केवल जानना देखना है, और जानने देखने से ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं और सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम भी इस बात को समझो और ये क्रोध मान माया आदि छोड़ो और मुक्त हो जाओ। तो देखा आपने, विश्व की बड़ी से बड़ी कोई समस्या या छोटी से छोटी कोई समस्या, उसका समाधान केवल वीतरागी परमात्मा की वाणी में ही है। सभी लोग कहते हैं कि वर्तमान की आवश्यकता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान के सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में फंस कर धर्म सिसकता है। पापों के दलदल में फंस कर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। बोलो शासन नायक महावीर भगवान की की जय हो। जय श्री